स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्ट का। किसका है? सिलेक्ट का। सिलेक्ट की स्टेटमेंट का काम क्या होता है? देखो, आपके पास जो है वो ये चीज़ होती है कि आप जब किसी भी वेबसाइट पे जाके देखते हो ना, तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है? एक सर्च बॉक्स मिलता है। ठीक है जी, सर्च बॉक्स आपको मिलता है। उस सर्च बॉक्स के अंदर आपको क्या चीज़ जाके मिलती है? ये मिलती है कि आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ नहीं आती,
अच्छा जी, तो वेब सर्वर को जाके मैं ओपन करता हूँ, होपफुली कि आपके घर पे वेब सर्वर चल रहा होगा। भाई जो लोग, जिन लोगों ने माइस्क्यूएल की क्लासेस मिस की हैं, तो उनके पास एक चांस ये है कि वो टीटीएस में जिस दिन उनकी क्लास है उस दिन 7 से 9 में आ जाए, तो आपके पास बंदा भी अवेलेबल है और जगह भी अवेलेबल है। तुम तो आए थे ना राजा, तुमने देखा था, सही पढ़ाया था सही ने? ठीक है जी। 7 to 9 का मतलब उस टाइम में वो फ्री होते हैं, ठीक है, और लैब भी अवेलेबल होती है और इतना रश नहीं होता, तो आप उसमें अपने कोई स्किल रिवाइज करनी हो तो आप कर सकते हो। क्या हुआ, ये स्टार्ट नहीं हुआ क्या? अच्छा, पोर्ट इसकी चेंज 2124 है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटा। तो लास्ट क्लास में जो मैंने डेटाबेस बनाया है उसके अंदर मैं जाता हूँ और उसमें मैं डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने कोड से डेटा ऐड करना देखा था, जीयूआई से भी देख लेते हैं। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी डाली 3, स्टूडेंट का नेम डाला, क्या नाम डाला? तुम्हारा नाम क्या है राजा के बराबर? हसन, ठीक है जी। हसन, तुम्हारा बैच है 2111C, तुम्हारी एज है 18 साल और तुम्हारे गार्डियन का नाम बताओ? आर, ठीक है। अब इससे पता है क्या फ़ायदा होता है कि इससे मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। फिर स्टूडेंट आईडी 4 पे क्या नाम है भाई तुम्हारा? अली। अली का भी बैच सेम है और एज क्या है तुम्हारी? और तुम्हारे गार्डियन का नाम? इमरान, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ से करेंगे गो, तो 2 रिकॉर्ड मेरे पास आ गए, ठीक है। और फिर जाके मैं इसको ब्राउज करके दिखा दूँ तो ये रहा, रिकॉर्ड मौजूद है जी। अब सिलेक्ट की क्वेरी कैसे चलती है? मैंने कहा सबसे पहली बात, जब आप लिखते हो ना सिलेक्ट स्टेरिक, इस स्टेरिक का मतलब है सब लाओ। अब हमारे जो टेबलों में डेटा है ना, आईडी, नेम, बैच, एज और गार्डियन, ये छोटा है। अगर आप फैक्ट्री की बात की जाए ना, एम्प्लॉई का आईडी होती है, नेम होता है, फादर नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद जाके तुम्हारा क्या जाके आता है कॉलम सैलरी, डेजिग्नेशन। ये होते हैं फैक्ट्रीज और कंपनीज में बड़े बड़े टेबल्स, ठीक है। अब आपका जो सीईओ या ऑनर होता है ना, उसको ये सब नहीं देखना। उसको एक चीज़ देखनी है कि कौन सा एम्प्लॉय पाबंदी है और कौन सा एम्प्लॉय रेगुलर। वो लोग फारिग इस बात पे करते हैं कि ये रेगुलर नहीं आता, ये रेगुलर है, ये इसकी ज़्यादा जो है ना, इसने पैसा कमा लिया तो उसको भगाओ कंपनी से, या ओवर टाइम ज़्यादा कर लेता है। तो वहाँ पे आपके पास ये चीज़ होती है। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, किस टेबल से उठाना है? मैंने कहा टीपीएल स्टूडेंट से डेटा उठा के लाओ, तो ये सारा डेटा उठा के लाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा उन बच्चों का डेटा उठाओ जो 15 साल से छोटे, 15 साल से छोटे, ठीक है जी। अब क्वेरी किस तरह बनेगी? सिलेक्ट स्टेटिक फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद मैंने लिखा वेयर स्टूडेंट एज, ठीक है जी, इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो ये आपके पास क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। तो क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड आया? ये 4 हाथ होगा, इसने हाईलाइट किया तो है ग्रेटर देन है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़, ये ऑपरेटर याद रखो। ये आपका जो होता है वो ग्रेटर होता है, ये आपका जो होता है वो लेस होता है, ठीक है। ये ग्रेटर का ऑपरेटर था तो उसने मुझे ये क्वेरी दे दी, ठीक है जी। आया रिकॉर्ड? कोई है ही नहीं तो फिर कैसे आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है ग्रेटर का ऑपरेटर विद इक्वल। अच्छा, विद इक्वल लगाने का फ़ायदा क्या है?
एक दफ़ा मैं और एक दूसरे फैकल्टी हम ऑर्डर कर रहे थे खाना, फ्राइडे का दिन था, तो उसमें एक शर्त थी कि आप मिनिमम 2 ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि एक बंदा 2 ऑर्डर प्लेस कर सकता है, सही है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब उसमें ये मसला था कि उन्होंने वेबसाइट पे कंडीशन गलत लगाई थी, तो अब यार 2 ऑर्डर का मतलब ये कि 2 अलग अलग ऑर्डर्स, हम अगर जिंगर मंगवा रहे हैं ना तो 10 जिंगर एक बंदा मंगवा ले, नहीं, उनकी क्या शर्त थी कि अगर मैं जिंगर का ऑर्डर अलग कर रहा हूँ ना तो मैं किसी और चीज़ का भी ऑर्डर अलग करूँ, वरना ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो हमने उसको कॉल की, उन्होंने बोला हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उन फैकल्टी ने डायरेक्ट बोला आप एक काम करें, सी पैनल का एक्सेस दे दें, मैं भी सही कर देता हूँ, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी बात हुई है तो वो हमें सही करके दे दें। बोला हाँ आपकी कंडीशन गलत है, यानी उसने ग्रेटर लगा दिया था, उसको लगाना था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, उसने लगाया था ग्रेटर देन 1, तो मतलब उसको 2 ऑर्डर हर हाल में प्लेस करने थे, वरना मिनिमम एक ऑर्डर प्लेस होता है ना, उसको 2 ऑर्डर हर हाल में प्लेस करने थे, ठीक है जी। तो ये आपके पास गलतियां इस तरह हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है वेयर, और वेयर के बाद मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू दिया, और मैंने जाके बोला 1, तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि सर्च करो स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम वेयर है ही नहीं, ठीक है जी, 4 है, इसमें गलती क्या है, इसमें मैंने फ्रॉम का क्लोज नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, फ्रॉम का क्लोज नहीं लगाया, आ गया, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे आया, और पहले तो मैं ऐसे ही डेटा उठाऊँ, ठीक है। आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पे आए किसी दूसरे शहर से काफ़ी अरसे के बाद, या मतलब आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, या आप किसी दूसरे शहर गए, आपको बोला गया एप्टेक गार्डन सेंटर जाओ और अपने भाई को लेके आओ, सही है। अब मुझे ये पता है कि राजा उमर इसका ऑफिशियल नाम है, मतलब उसके डॉक्यूमेंट में है लिखा हुआ, मैं आके बोलूँ उमर को बुलाओ, तुम्हें घर में क्या बोला जाता है, उमर या राजा उमर, उमर बोलो, उमर को बुलाओ। अब उमर पता चला एक शिफ्ट में 10 उमर निकला है, कौन सा उमर भाई भेज, पता नहीं, टाइमिंग अभी पढ़ रहा है, फैकल्टी पता नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने बोला अब्बू का नाम क्या, नासिर, 4 नासिर वाले निकल आए, अब क्या करेंगे भाई, सही, हाँ, ठीक है। अब मैं फंस गया ना, देखो फंस ऐसे गया कि मैंने पहले उमर बोला तो 10 उमर निकले, फिर नासिर बोला तो पता चला उमर सन ऑफ नासिर 4 और निकल आए, ठीक है जी। तो 6 रिकॉर्ड तो हट गए, अब उन चारों में से तुम कहीं ना कहीं मौजूद हो, ठीक है। अब आप किसी भी इदारे में चले जाओ बेटा, आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा जब तक वो पता नहीं चलेगा कि ये आपका भाई है या नहीं, इवन के भाई को भी नहीं करते। हॉस्पिटल वाले तो और भी स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर पेशेंट बोल दिया जाए ना कि किसी को भी मेरी बीमारी का नहीं बताना, तो वो उनके घर वालों तक नहीं बताते, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों भाई, इतना बड़ा सेंटर चला रहे हो, इतना बड़ा इदारा है, एक तुम लोगों ने सिस्टम नहीं रखा, ये मैं अपनी जगह पे मैं सही हूँ, सही है। अब जो सामने वाला बंदा है ना, गुस्सा तो उसको भी आ रहा है, वो बोलेगा भाई, लेकिन उसने क्या बोला, सर आप वेट करें मैं चेक कर लेता। अब क्या होगा, बेचारे मिस रिसेप्शन के उठ पे एक एक लैब खोलेंगे, ये कोई जमान नाम का बंदा है किसी उमर को बुलाने के लिए, ठीक है, पता चला लैब 4 में जो उमर बैठा हुआ है वो आ गया, हाँ भाई चलो भाई पकड़ के लिए, मेरा टाइम ज़ाया हुआ, फिर भी मैं शोर कर रहा हूँ, तुम लोगों का सिस्टम ऐसा है, ये है वो। अब उसके लिए होता है एक लाइक का ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, लाइक, LIKE, लाइक का ऑपरेटर कैसे चलता है अब दिखा दो। मैंने कहा
से जितने नाम शुरू हो ना वो लेके आ जाओ। स्टार्टिंग आर से होगा और परसेंटेज का मतलब क्या है कि उसके बाद जितना भी हो वो शुरू लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। बेटा क्लियर है यहाँ तक? ये होता है लाइक का ऑपरेटर, यानी कि तुम आर लिखोगे, राजा उमर और राहील और जमशा और क्या होता है रमाइसा रामीन जो भी होंगे ना आर से वो सब उठ के आ जाएंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ? आर लिखा ना मैंने, तुम्हारे नाम के स्टार्ट में भी आर आ रहा है, एंड में भी आर आ रहा है। वो डायरेक्ट क्या पूछेंगे, सर आप राजा उमर की तो बात नहीं करें। हाँ 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 वही तो है, वो लेफ्ट 4 में बोला के आ जाए। ठीक है जी, ये होता है लाइक। अब ये लाइक का ऑपरेटर बड़े अजीब अजीब तरीकों से चलता है। इसकी एक अच्छी बात पता है क्या? ठीक है जी, मैंने बोला कि स्टार्ट कहीं से भी हो। ठीक है, अब उमर के अल्फाबेट में कितने आते हैं? 4 आते हैं ना। तो उसने बोला उमर, क्या बोला? उमर। एंड में क्या आ रहा है? आर। ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया आर। तो डेटा वो कभी भी शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? सबसे पहली बात कि उसने ये देखा तुम्हारा नाम स्टार्ट कहां से हो रहा है? आर से हो रहा है, उमर से नहीं हो रहा। सही है। हाँ, अब इसी क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब देखो क्वेरीज ऐसे मॉडिफाई होती है बेटा, आप लोग जो पढ़ते हो ना। अब मैंने क्या लिखा कि स्टार्टिंग में कोई वर्ड है उसके बाद आ रहा है, तो ऐसा मेरे पास कोई डेटा है नहीं है ना। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैं अब इस क्वेरी को इस तरीके से चला लेता हूँ। एक बार अंडरस्कोर का मतलब है पहला अल्फाबेट, फिर ए आए। क्या आए? ए आए। ये बेचारे किन लोगों के लिए होते हैं पता है? जो रक्षे वगैरह नहीं चलाते, घर के काम करते हैं। जाओ स्कूल से बच्चों को ले आओ, अब पता चला 2 बच्चों के नाम याद है, तीसरे का भूल गया, अब क्या करूँ मैं? यार उनके का नाम ए से शुरू होता है या एच से शुरू होता है, अब बी से शुरू होता है, बी से बिल्लू, पता नहीं कितने बिल्लू निकले, कितने बिल्लू निकला है। तो ये चीज़ें होती है। तो ये ज़्यादातर ना स्कूल और हॉस्पिटल ये। अब मैं मेरे अंकल एडमिटेड है AKU में, तो मेरे फादर ने मुझे कहा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी AKU नहीं गया, मतलब एक दफ़ा सिस्टर के साथ उसकी इंटरव्यू के लिए गया था। ठीक है, और एक दफ़ा मेरी आंटी बीमार थी, वो बहुत पहले की बात है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कहाँ से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कभी AKU ना दिखाए, तो मुझे पता ही नहीं। अब मैंने ये सोचा कि पहले मैं जाऊँगा, मेरी सिस्टर ने समझाया यूँ जाना, यहाँ पे रिसेप्शन होगा, वहाँ पे माइक पड़ा होगा, वहाँ पे तुम नाम ले लेना, तुम्हें खुद ही जवाब आ जाएगा। पता चला, मैंने क्या बोला, हाँ उनका नाम उमर है, पता चला 100 उमर उठ के आ जाए तो मैं क्या करूँगा? ठीक है जी, फिर मैंने याद किया, मैंने कहा हाँ उनके फादर का नाम मूसा था, अब मुझे याद आया। फिर मैंने बोला इस तरह का पेशेंट आ जाए तो फिर मैंने अपने क्या बोला, तू जा, मैं फ़ोन कर दूंगा तुझे, खुद उनके घर वाले लेने आएंगे, बस ये एक तेरे लिए अच्छा है। तो बताने का पर्पज़ ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये क्वेरी चलती है। लाइक का ऑपरेटर आप जितना अच्छा यूज़ करना चाहो ना यूज़ कर सकते हो, और उस पर कंडीशन लग सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, लाइक स्टार्ट किसी से भी करो A%। अब परसेंटेज का मतलब पता है क्या है? एंड तक जाओ। कहाँ तक जाओ? एंड तक जाओ। ठीक है, तो हसन आ गया, राजा उमर आ गया। ठीक है जी, अब जरा अकबर अली का नाम ढूंढते हैं। तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ? ए से शुरू होता है ना, तुमने कल एच नहीं लिखवाया था? सही है, तो इसमें आपकी मैनेजमेंट के मुताबिक आपसे कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, अब आपने सर्च किया ना वो दराज पे टी शर्ट, तो 1000 टी शर्ट उठ के आ रही हैं, तो वो इस तरीके से उठ के कि लाइक का ऑपरेटर उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दो, ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। अब गेस करो आउटपुट क्या आएगा? परसेंटेज का मतलब है एंड तक जाओ, स्टार्ट में मैंने परसेंटेज लगाया, तो अब आउटपुट क्या आएगा? कहाँ से लेके जाएगा? हाँ, ए से आगे आएगा।
ठीक है, अकबर अली कह रहा है कि यहाँ से आएगा। जी राजा उमर, तुम क्या कहते हो? बोले बोले। जी हसन बताओ। भाई परसेंटेज मैंने क्या बोला, वो एंड तक जाता है, तुम लोगों को करके भी दिखाया। अब परसेंटेज शुरू में लगा है। बाइक पेट्रोल से चलती है, लेकिन पेट्रोल कहाँ डाला जाता है? अगर पेट्रोल को इंजन पे डाल दो, ये चेयर पे डाल दो तो चलेगी, सीट पे डाल दो, सीटन में डाल। हाँ क्या आएगा? कैसे एरर आएगा? अच्छा, अगर बाइक पे पेट्रोल ऊपर डाल दो तो क्या होगा? पेट्रोल भी ज़ाया जाएगा ना। हाँ, ज़ाया भी होगा, धमाका भी हो सकता है। सही है जी, ठीक है, लेकिन तुम उसको कहाँ रखोगे? टैंक में। ठीक है, हाँ वहाँ से तुम अल्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ से तुम सेटिंग करवा सकते हो कि पेट्रोल कम पिए या पेट्रोल ज़्यादा पिए या रेस ज़्यादा बढ़े, वो तुम करवा सकते हो ना। पेट्रोल की सेटिंगें होती है ना, ठीक है, आजकल ये सीज़न चल रहा है मैकेनिक के पास होती है। तो आपके पास अगर परसेंटेज को स्टार्ट में लेके जाओगे ना, तो वो वहाँ से भी सर्च करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आप देखो आउटपुट ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किसके नाम में कहाँ कहाँ पे ए आ रहा है, ये वो लेके आएगा। सही है, जो चीज़ एंड तक ले जाती है ना बेटा, तो वो स्टार्ट भी करेगी। अंडरस्कोर का काम यहाँ पे इस तरीके नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर का काम ये भी हुआ कि पहला अल्फाबेट मिस करके भी लेके जाओ। ठीक है, अंडरस्कोर हटाओगे ना तो उसके बाद क्वेरी कुछ तुम्हारी यूं बनेगी। अभी तो बेटा मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देने वाला हूँ जिसमें 42 क्वेश्चन है, उसमें सारी क्वेरीज की प्रैक्टिस है। अब अंडरस्कोर हट गया, अब क्या है कि ए से शुरू हो और ए कहाँ भी मिले। सही है, अब उसको ए कहीं पर भी मिल रहा है उसको लेके आओ। हाँ, वो वरना कहाँ से स्टार्ट करता था? सेकंड से। अब उसको ए कहाँ पर भी मिले। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं, ये चीज़ आपके पास यूज़ की जाती है। ठीक है, अब तुम नाम के अंदर सर्च करवा रहे हो ना, अब मैं दराज खोलता हूँ, होपफुली कि मुझे दराज को कुछ पता चला ना। और यहाँ पे मैं सर्च पे गया और मैंने लिखा 14 अगस्त और मैंने लिखा टी शर्ट। अब देखो ये आ गई, टी शर्ट पे मैंने क्लिक किया, 375 की, 500 की, 600 की आ रही है ये। मजे की बात बताऊं, ये वाली पिक्चर यहाँ पे भी लगी। इसका मतलब क्या है कि एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग दुकानदार बेच रहे हैं। ये भी 599 की दे रहा है, ये भी 599 की दे रहा है। ठीक है जी, अब आप ये बात देखो, अब इसमें क्या सर्च किया गया है? इसमें सिर्फ 14 अगस्त को सर्च किया गया है, लाइक परसेंटेज 14 या शर्ट। अब मैं वो टी हटा देता हूँ। आ गई है ना बेटा? क्यों? क्योंकि वो शर्ट से भी सर्च करके लेके आ रहा है, तो ये सर्चिंग बॉक्सेस बनते हैं इससे। सर ये लाइन का फंक्शन बार बार यूज किया करते हैं हर कीवर्ड पे। हाँ, पहले एक चीज़ सुन लो, देखो इट इज़ नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये, क्लोज है। क्या है ये? CLAUSE, क्लोज। क्या है ये? CLAUSE, ये क्लोज है। ठीक है, फंक्शन और क्लोज में फ़र्क होता है, फंक्शन के अंदर हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं, ये क्लोज है। कीवर्ड इसको कह सकते हो तुम। लाइक का कीवर्ड हम उस वक्त बनाते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करवाते हैं। सही है, आपका गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो टॉप पे लेके आता है ना, वो कीवर्ड की बेस पे लाता है, तो कीवर्ड इस तरीके से आपके छुपे हुए होते हैं। अब ए से मैंने लिखा तो मेरे पास ए से आ गया, अगर मैं इसको यू लेके जाऊँ, अब इसमें यू में मुझे वो क्या देगा? कि जहाँ यू मिले उसको लेके आ जाओ। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई कंपनी में जितने अहमद नाम के बंदे हैं उनको लेके आ जाओ, एपटेक में कितने नॉर्मल कॉमन नाम वाले बंदे पढ़ते हैं,
या स्पेसिफिक नाम वाले बंदे। आप स्पेसिफिक नाम का बंदा आपने बताओ किस तरह के नाम होते हैं। जैसे आपके पास एक बंदा है स्टूडेंट, उसका नाम है सैयद अब्दुल कबीर शाह जिलानी, बहुत बड़ा नाम है उसका, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम अब तक किसी का नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से आप किस तरह नाम है, अब ये नाम कॉमन है ना आपके, अकबर हो गया, अहमद हो गया, उमर हो गया, हसन हो गया, इस तरह के आपके कॉमन नाम। एक होते हैं ना कुछ ऐसे नाम जो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हम जाके क्या करते हैं, लाइक की क्लॉज को जाके यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, क्या अब ये क्वेरी चलेगी? क्वेरी तो चलेगी, सारे ये आएंगे ना। सारे टेबल आ जाएंगे। अच्छा, टेबल आएगा या नाम आएंगे? आप नाम के लिए आप पूरा रिकॉर्ड कीजिए, टेबल पूरा, ठीक है जी। आपने नाम क्यों बोला? लेकिन यहाँ तो स्टैटिक लगा हुआ है ना, टेबल पूरा आएगा, ठीक है, सही है जी। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है भाई, सही है। अब सारे आ गए भाई, तो अब मैं सारे कैसे करूँगा, ठीक है जी। तो आपके पास क्या यूज़ की जाती है, क्वेरीज यूज़ किया जाएगा। अब बिल फर्स्ट ए टू जेड कितने अल्फ़ाबेट है, 26 है ना। अब कोई आ गया यू से नाम ढूंढने वाला, कोई आ गया जेड से नाम ढूंढने वाला, कोई ए से आ गया, तो उसके लिए हम जाके ड्रॉप डाउन बना के दे देते हैं। क्या बना के दे देते? ड्रॉप डाउन, कि अगर ए सिलेक्ट हो तो ए की क्वेरी चलाओ, बी सिलेक्ट हो तो बी की चलाओ, सी सिलेक्ट हो तो सी की चलाओ, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? जैसे आपने वेबसाइटों पे देखा होगा ना, ड्रॉप डाउन के अंदर आप पाकिस्तान सिलेक्ट करते हो तो पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 4 है, वो आ जाते हैं। तो इंडिया सिलेक्ट करते हो तो इंडिया के आ जाते हैं, बांग्लादेश सिलेक्ट करते हो तो बांग्लादेश के आ जाते हैं। अब जब सूबा सिलेक्ट किया तो फिर क्या उठ के आता है, सिटी आ जाता है। सिटी सिलेक्ट करते हो तो एरिया आ जाता है ना, गार्डन, लियारी, सदर, गुलशन, डिफेंस, वोट के आ जाता है। तो वो कैसे आता है, वो इसी तरीके से आता है, ठीक है जी, कि लाइक की तरह। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक तो नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पे बोल दूँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अकबर, तो सिर्फ अकबर का उठाएगा। मैंने क्या बोला कि जिसके नाम में ए आता है वो उठा के ले आओ। अब चाहे ए शुरू में है, चाहे ए एंड में है, चाहे ए बीच में है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूँ कि उन बच्चों का रिकॉर्ड लाओ स्टूडेंट नेम सो पेज, उनका रिकॉर्ड लाओ जिनका बैच 2111C नहीं है, ठीक है। पहले तो मैं लिखूंगा इक्वल टू सही है। अब मुझे चाहिए कि वो बच्चे लाओ जो 2111C में नहीं है। क्या लगा दूंगा, नॉट इक्वल, क्या लगा दूंगा, नॉट इक्वल। नॉट का ऑपरेटर ऐसे ही लगता है, सही है। जब बच्चे हैं ही नहीं तो वो डेटा नहीं दे, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर समझ में आया, ये वेयर का क्लोज समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एक बना के दूंगा ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसका आप मुझे बना के दोगे असाइनमेंट, जिसमें प्राइमरी की भी लगेगी, जिसमें फॉरेन की भी लगेगी, और जिसमें डेटा फेच होगी भी आएगा वेयर की क्लोज के साथ, सही है, ठीक है जी, क्लियर है। तो सब बच्चे ज़रा बोर्ड की तरफ तशरीफ़ ले आओ, बल्कि बोर्ड पे नहीं बनाता, एक्सेल पे बनाता, ताकि तुम लोगों को ये चीज़ पता चले, ये रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है जी। एक्सेल पे ERD कैसे बनती है बताता हूँ। एक फैक्ट्री में सबसे पहले क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है जी। तुम अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना कंपनी में, तो सब तुम ये देखोगे उस डिपार्टमेंट में क्या जॉब है। अब पता चले मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, मैं IT की डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा हूँ,
मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहता, पता चला मैं ऑपरेशन थिएटर में रख दिया, भाई मेरा क्या काम? तुम काट पीट रहे हो, तुम गुर्दे उर्दे निकाल रहे हो, मेरा काम थोड़ी है सर। हाँ मुझे आईटी में बिठाओ तो मैं कुछ बोलूँ। ठीक है जी, तो आपके पास बनेगी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का एचओडी। ठीक है, ये 3 कॉलम बनेंगे। जो आईडी है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। ये बना आपका क्या, डिपार्टमेंट का टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का एचओडी, ये प्राइमरी की है, येलो से आती है ना। अब आता है एम्प्लॉय का टेबल। अब एम्प्लॉय के टेबल में क्या आता है भाई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब इट इज़ योर फॉरेन की, ये क्या है आपकी फॉरेन की, और इसको मैंने दे दिया डिपार्टमेंट आईडी वो सिल्वर कलर। ठीक है जी, ये क्या है आपकी फॉरेन की। यहाँ पे मैं रिव्यू में जाता हूँ, कमेंट ऐड करता हूँ। सही है, क्लियर है जी। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, डेजिग्नेशन, और क्या होता है एम्प्लॉय का, सिटी, और सिटी के बाद क्या होता है कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या होता है, ठीक है जी सही है। अब इसमें आप पता है क्या करोगे, डिपार्टमेंट में आप मैक्सिमम 5-6 डिपार्टमेंट डाल दो। कितने होते हैं भाई, अगर फैक्ट्री की बात की जाए, प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है, डिलीवरी होता है, लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, किस डिपार्टमेंट में। ठीक है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप डालोगे कम से कम 20 रिकॉर्ड। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भले GUI से डालो, लेकिन आपको ये काम करना है एम्प्लॉय के टेबल से। ठीक है जी, डिपार्टमेंट आईडी बन गई, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या बनेगी, प्राइमरी की। क्या बनेगी, प्राइमरी की, और ये बनेगी आपकी फॉरेन की। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सही है, यहाँ तक कोई मसला। तीसरा टेबल बनेगा सैलरी का, या तीसरा टेबल हम सैलरी का नहीं बनाते, तीसरा टेबल हम बनाते हैं HR का, HR का बनाते हैं। ठीक है, HR का टेबल क्या करता है, इसके अंदर अब HR की कोई आईडी वाईडी नहीं होती। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे आएगी एम्प्लॉय आईडी, उसकी डिपार्टमेंट आईडी, ये फॉरेन कीज है। क्या है ये, फॉरेन कीज। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि एक टेबल में एक से ज़्यादा क्या लगती हैं, फॉरेन कीज लगती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसकी आपके पास जो है वो वर्किंग आवर्स कितने, उसके बाद वर्किंग आवर्स के बाद उसकी जो सैलरी है वो कितनी है। ठीक है, अब वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि भाई 8 घंटे की हैं, और सैलरी उसकी कितनी बनती है 8 घंटों के हिसाब से 24,000। ठीक है जी, उसके बाद एक्स्ट्रा आवर, और एक्स्ट्रा आवर्स के बाद आप क्या करोगे, बोनस। ठीक है, कि उसने कितने कमाए। ठीक है जी, उसने कितना बोनस जाके आपके पास कमाया है। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, 10-10 रिकॉर्ड पे आप खेलोगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी,
अब एक्स्ट्रा आवर्स और ये वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, आ जाओ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसी टेबल पे करता हूँ मैं, और इस टेबल पे मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड करता हूँ कॉलम? सैलरी। सही है बेटा, ठीक है। अब देखिए, नाम कह दिया मैंने अहमद। अहमद का बैच है 221 अहमद की एज है 15। उसके गार्डियन है अली। उसकी सैलरी है 25,000। सही है, क्लियर है। उसके बाद ये रही इसकी सैलरी आ गई। अब मुझे अगर इसकी सैलरी में ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। तो एडिशन कैसे होता है? कौन सी आईडी है? 4 है 5 है? ओ, ओ, हो गई, ऐड होके आ गई। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहो तो उसमें करवा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपके पास बनेंगे 3 टेबल। कितने टेबल बनेंगे? 3 टेबल। और डिपार्टमेंट आप मैक्सिमम 500 डाल देना, लेकिन एम्प्लॉय और इसमें रिकॉर्ड कितना आएगा? 10-10 आएगा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास काम करने का तरीका क्या है? अभी आप स्टार्ट करो। जब आप यहाँ पे काम कर लो ना, टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो उसका तरीका ये होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करो। क्या एक्सपोर्ट करोगे? अपनी डेटाबेस। इसको गो कर दो, और कुछ भी नहीं करो। हो गई गो। अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखो। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटाबेस बनी हुई होनी चाहिए उसी नाम की। किस नाम की? जिस नाम की आपके पास फाइल है। ठीक है, मैंने टेबल इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो ये डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, उस नाम से डेटाबेस बनी हुई होगी। उसके बाद आप करोगे इंपोर्ट। क्या करोगे? इंपोर्ट पे जाओगे और यहाँ से फाइल चूज़ करोगे, और ये हुई है डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में? डाउनलोड्स में, ठीक है। और ये सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करके आप करोगे गो, तो ये आपकी इंपोर्ट हो गई डेटाबेस। ठीक है जी, क्लियर है। तो अभी आप स्टार्ट करो। ये वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके क्लासरूम पे।